Hello students, today we are going to start with the chapter number 6 of geography, that is major landforms of the earth. First, what is landform? What is the meaning of the landform? So landform is the natural shape of the earth. Any natural shape of the earth is known as a landform. So the earth has a variety of landforms. हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी landforms हैं like mountains, plateaus, plains, rivers, basin, hill, landscape, island, lake, etc. These are the many landforms on our earth. These all landforms, they are formed of two processes. They are the result of two processes. जो भी हमारी अर्थ के ऊपर landforms हैं वो two processes से बनती हैं. First is internal process. What is internal process? Internal process and external process. Internal process is movement inside the earth. जो मूवमेंट्स अंडर द अर्थ होती हैं उनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं दैट इज़ नोन एज द इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कहीं पे इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से जो भी हमारे अर्थ के अंडर अर्थ के नीचे जो भी प्रोसेस होते हैं उनकी वजह से कहीं से जो लैंड है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एट्सेट्रा. सो जहाँ पे लैंड सिंक हो जाती है वहाँ पे वैलीज, रिवर्स वगैरह बनते हैं. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेस. नाउ कम द एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर होता है. So this is due to the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. इस external process की वजह से क्या होता है, कहीं से तो wearing down होता है, मतलब कहीं से erosion हो रहा है और कहीं पे deposition हो रहा है. इसमें two processes होते हैं external process में. First is erosion, the wearing away from the earth surface. अर्थ के surface से जो भी मिट्टी, सैंड, वाटर वगैरह जो यहाँ से एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं दैट इज़ नोन एज इरोजन. नेक्स्ट इज़ डेपोजिशन. जब एक जगह से उठा के मिट्टी जो भी है पानी की वजह से या विंड की वजह से यहाँ से उठा के वहाँ रख दी दैट इज़ डेपोजिशन. द सर्फेस इज़ बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन. सो इरोजन की वजह से जो है जैसे माउंटेन्स हैं वहाँ से इरोड होते रहता है मटेरियल, ठीक है, तो वो नीचे जाके प्लेन्स में चला जाता है, तो प्लेन्स बिल्ट हो जाते हैं. तो कहीं पे इरोजन हो रहा है, कहीं पे डेपोजिशन है. जैसे मिट्टी का ढेर पड़े कहीं पे, तो वहाँ पे अगर हवा चलेगी या हवा या पानी की वजह से वो मिट्टी का ढेर है जो उस जगह से उठ के पानी या मिट्टी उस पानी या जो हवा है वो वहाँ से उसको लेके कहीं और जाके जमा कर देगी. So this is erosion and deposition. So these process, तो erosion और deposition है, ये जो दोनों process हैं ये किसकी वजह से होती हैं? Due to running water, ice and wind. ये जो agents हैं इनकी help से जो है erosion होता है कहीं पे और कहीं पे deposition होता है, और इसकी वजह से जो है क्या बनते हैं हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं लाइक प्लेन्स. प्लेन्स कैसे बनते हैं? जैसे रिवर्स, जब माउंटेन से रिवर्स आती हैं वो अपने साथ जो इरोड करती हुई आती है माउंटेन्स को, जो भी मटेरियल अपने साथ लेके आती हैं वो प्लेन्स में आके डिपॉजिट कर देती हैं. सो दिस इज़ इरोजन एंड डेपोजिशन. दिस इज़ द एक्सटर्नल प्रोसेस. नाउ हमारा जो चैप्टर है इसमें वी आर हैविंग मेजर लैंडफॉर्म्स ओनली. देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स बट वी विल स्टडी ओनली द मेजर लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप. एलिवेशन क्या होता है? हाइट. जो भी हाइट है और उसका जो स्लोप है उसकी वजह से जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो तीन तरह के होते हैं: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. फर्स्ट इज माउंटेन. माउंटेन्स क्या होते हैं? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ये माउंटेन की शेप है. ये ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया अर्थ के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से जो लैंड है वो ऊपर उठ जाती है एंड दैट इज़ माउंटेन्स बन जाते हैं. माउंटेन्स का जो टॉप है उसको हम पीक और समिट भी कहते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को हम बेस कहते हैं. बट जो माउंटेन्स है वहाँ पे रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. वाई? ड्यू टू हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव हियर. क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है.
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे बहुत कम होती हैं, बिकॉज प्लेन्स में तो फैक्ट्रीज़ होगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ लोग काम कर सकते हैं, लेकिन माउंटेन्स में ये सब कुछ नहीं होता. लेस लैंड फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए अगर लोग एग्रीकल्चर करना चाहते हैं माउंटेन्स में, तो उनको जो है टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है. टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, वो छोटे छोटे खेत बना लेते हैं और उनमें वो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. बट जैसे हम प्लेन्स में इतने बड़े बड़े खेत देखते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन माउंटेन्स. ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस. माउंटेन्स के बीच में ही ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर्स को हम फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस कहते हैं. और इन्हीं जो फ्रोज़न रिवर्स हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं, इनकी वजह से ही हमें जो प्लेन्स में रिवर्स में जो पानी आता है वो इन ग्लेशियर्स से ही आता है. जब मानसून के टाइम में हमें बारिश से रिवर्स भर जाती हैं, लेकिन जब मानसून नहीं होता तो हीट की वजह से ये ग्लेशियर्स थोड़े थोड़े मेल्ट होते रहते हैं और हमें रिवर्स में पानी आता है और हमें वो पानी मिलता रहता है. नेक्स्ट इज़ अंडर सी माउंटेन. अंडर सी माउंटेन क्या है, जो माउंटेन अंडर द सी होते हैं. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर कि अगर हम अंडर सी माउंटेन की जो हाइट है वो देखें, यहाँ पे क्या माउंटेन का एग्जाम्पल दे रखे हैं, मौना की इन द पैसिफिक ओशियन, हायर देन माउंट एवरेस्ट विद 10,205 मीटर्स. इसकी जो हाइट है मौना की अंडर सी माउंटेन की, इसकी हाइट 10,205 है, जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 4,484 मीटर्स है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑन द अर्थ. बट अगर अंडर सी माउंटेन देखें, अंडर सी मीन्स जो उनका जो बेस है माउंटेन्स का वो सी के बेड पे होता है, सी के अंडर होता है. नाउ कम द माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज क्या होती है, माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन इज नोन एज माउंटेन रेंज. जब माउंटेन्स को हम माउंटेन्स की लाइन देखते हैं, जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं, हम देखते हैं ना माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ रेंज. सो एग्जाम्पल इज हिमालयाज, एल्प्स एंड एंडीज. एंडीज जो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. सो अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स. सो इनकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जैसे एग्जाम्पल में आप देखो 2 प्लेट्स हैं अर्थ की, इधर से उधर, ठीक है. जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थ जो है ऊपर उठ जाती है. फिगर 2 में देखो अर्थ ऊपर उठ जाती है और फोल्ड बना लेती है. सो दिस इज़ द फोल्ड माउंटेन. ऐसे जो हैं फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं. फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल हमारे कंट्री में हिमालयस एंड एल्प्स. These are the formed due to the folding of the earth crust. Next is block mountain. Block mountains क्या हैं, when large areas are broken and displaced vertically. जिससे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो ब्रोक हो गया जब, तो कुछ जो है ब्रोकन एरिया ऊपर चला गया, कुछ नीचे धंस गया. जो ऊपर चला गया उसको हम हॉस्ट कहते हैं, जो नीचे चला गया उसको ग्रैबन कहते हैं. सो ये जो है दिस ब्लॉक्स की टाइप बन गया ना, तो दिस इज ब्लॉक माउंटेन. एग्जाम्पल इज द राइन वैली एंड द वॉस्किस माउंटेन्स. नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस. वॉल्केनिक इरप्शंस जब वॉल्केनोज फटते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, वॉल्केनो जब फट रहा है तो ये जो लावा निकल रहा है, जब ये लावा ठंडा होकर डिपॉजिट हो जाता है तो इसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहेंगे. जो माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है, उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं. वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. Number 1, they are the storehouse of water. As you know, many rivers they originate from glaciers and mountains. जो glaciers हैं mountains से, उनसे पानी मिलता है rivers को.
reservoirs बनाए जाते हैं, that water is used for irrigation also and generation of electricity. आपको पता है बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगा दी जाती हैं जो कि मूव करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और ये वाटर जो है reservoirs में जमा कर लिया जाता है जो कि बाद में डिफरेंट एक्टिविटीज़ और इरिगेशन के काम आता है. सो माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर. जो सारा जो हम मोस्ट ऑफ द वाटर है वो हमें माउंटेन से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है. रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. जो रिवर वैलीज हैं, रिवर वैलीज क्या होते हैं, जो रिवर के आसपास का एरिया है वो, या टेरेस फार्मिंग मीन्स जो लोग छोटे छोटे खेत बना लेते हैं उनको हम टेरेस कहते हैं. फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए दीज आर द आइडियल प्लेसेस. रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मीन्स एनिमल एंड जो प्लांट लाइफ है वो भी माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें. वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, गम एट्सेट्रा. हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो माउंटेन से मिलते हैं. आइडियल साइट फॉर टूरिस्ट, जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो मोस्टली जो है माउंटेन साइट्स जो लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. वैसे तो प्लेन्स में, प्लेट्यूज़ में, सभी जगह पे जो है टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेजर tourist income for the country. So we will continue the chapter in the next video. Till then, watch this and read the chapter.